देखो बेटा, अब हम चेक करेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। फर्स्ट ऑर्डर एक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है और कौन कौन से एक्सप्रेशन आते हैं, उसमें ग्राफ क्या होंगे बेटा, और फिर एग्जांपल चेक करेंगे कौन कौन से एग्जांपल उस केस के अंदर हम कंसीडर करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नॉट टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म। अगर रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करे तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह देते हैं। क्लियर है? चाहे वो टोटल करके आपके पास वन है, चाहे दो रिएक्टेंट हो, तीन रिएक्टेंट हो, उनका अगर आपको जो रेज टू पावर है वहां पे वो कुछ भी हो सकती है, अगर उनका सम करके वन आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है केस? तो टोटल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट मस्ट बी वन इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो एक रिएक्शन लेते हैं यहां पे, देखो A will give you product P, ये जो है A प्रोडक्ट P दे रहा था। क्लियर है? अब इस केस के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, देखो वो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी यहां माइनस नहीं आएगा बेटा, माइनस लग चुका है, ये तो रेट लॉ एक्सप्रेशन है तो यहां पे माइनस नहीं आता है। तो क्या आ गया, दिस इज के कंसंट्रेशन ऑफ ए बेटा। अब हम क्या करते हैं, देखो सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करते हैं। ठीक है, व्हेन वी कंसिडर दीज टू इक्वेशन तो हमें क्या मिलेगा, देखो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए। अब क्या लिखते थे हम लोग, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। अब यहां पे ध्यान से देखना बेटा, देखो ए जो है वो ए के साथ आना चाहिए और बाकी उधर भेज दो। तो क्या आ गया, देखो इसमें माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी, ये बन गया बेटा। देखो ये जो ए थी ए के नीचे आ गई और डी टी कॉन्स्टेंट था उसको उधर भेज दिया। क्लियर है? अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेकिंग इंटीग्रेशन। टेकिंग इंटीग्रेशन, अब हमें क्या कंसीडर करना है बेटा, यहां पे हमें यहां पे इंटीग्रेशन लेके चलनी है। जो भी इंटीग्रेशन आए बेटा उसको कंसीडर करना है इस केस के अंदर। अब देखो इंटीग्रेशन का साइन डाल दो बेटा, यहां पे माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन जो होता है बेटा दैट इज माइनस लॉग ए, नेचुरल लॉग ए, के कांस्टेंट है बेटा फिर से, इंटू टी प्लस आई, और यहां पे बेटा आई क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमने पहले बताया था आपको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हमें इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। t इज इक्वल टू जीरो, जीरो टाइम के ऊपर जो कंसंट्रेशन होगी बेटा हमारे पास, जो a है दैट विल बिकम a नॉट।
तो क्या करोगे, देखो ये वैल्यू उसका इस इक्वेशन में यूज करो, यू विल गेट नेचुरल लॉग ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई, यहां से क्या आ गया बेटा, i इज इक्वल टू माइनस लॉग ए नॉट, माइनस लॉग ए नॉट हमें यहां से मिल गया किसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन कांस्टेंट i की वैल्यू। नाउ वी कैन यूज दिस वैल्यू ओवर हियर, देखो सेम लाइंस के ऊपर डेरिवेशन चल रही है, कोई नई चीज नहीं है, सेम लाइंस के ऊपर जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया था वही सेम लाइंस के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर के लिए चल रही है अब तक टिल सो फार। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को ऊपर पुट करते हैं, तो आपको इक्वेशन मिलेगी माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट, ये इक्वेशन आ गई बेटा, देखो दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, अब वही सेम केस है बेटा, यहां पे देखो सेम केस क्या है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे थ्रू आउट दिस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो क्या मिल जाएगी इक्वेशन, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, लिख नहीं रहा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, देन आई विल गेट log a माइनस के टी प्लस log a नॉट, ये इक्वेशन मिल गई। अब देखो, अब आपको दो तीन चीजें सिखा रहा हूं और ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या सिखाने वाला हूं यहां पे, क्लियर है। देखो पहला केस, अगर आप इस इक्वेशन को, दिस गिवन इक्वेशन को इंटरसेप्ट के साथ कंपेयर करोगे, मैं यहां 1 डाल लेता हूं ताकि याद रहे हम लोग, कंपेयर फर्स्ट विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस पहली वाली इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो बेटा, बेटा मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, देन आई विल गेट y इज इक्वल टू y एक्सिस पे हम log a कंसंट्रेशन प्लॉट करेंगे, ठीक है, एंड c जो है हमारे पास दैट इज log a नॉट है, x एक्सिस पे टाइम बनाएंगे बेटा, और यहां पे भी स्लोप क्या आ गया, दैट स्लोप इज माइनस k, ये स्लोप क्या आ गया, दैट इज आल्सो माइनस k बेटा, क्लियर है। तो अब देखो इस केस में अगर इसके इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास क्या केस बनेगा, दिस इज द फर्स्ट केस, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ग्राफ log a वर्सेस t बेटा, पहला ग्राफ आ गया, log कंसंट्रेशन ऑफ a वर्सेस t, ये पहला ग्राफ हम यहां पे शो कर रहे हैं बेटा, क्लियर है। अब देखो log a और t कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है, और इसमें भी क्या आएगा बेटा ग्राफ लाइक दिस, इस तरीके से आएगा, और यहां पे क्या होगा, स्लोप दैट इज आल्सो माइनस k, एंड इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा, यहां पे यहां से यहां तक की वैल्यू दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ, ये आ गया, देखो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, ये हमारा पहला ग्राफ है। यहां अभी मैं आपको और ग्राफ बना के यहां पे शो कर सकता हूं बेटा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहा हूं। नाउ आई कैन राइट, वी कैन राइट इक्वेशन 1 एज, इक्वेशन 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, देखो बेटा, ये मेरे पास L है, क्लियर है, इसको मैं इधर भेज रहा हूं, तो क्या आ गया मेरे पास, a अपॉन a नॉट
इज इक्वल टू माइनस के टी। नाउ दिस लॉग इज नेचुरल लॉग, तो ये ई रेज टू पावर आ जाएगा बेटा, टर्म ऊपर चली जाएगी। तो देखो क्या आएगी, अब ये आपके पास, मैं ऊपर लिखता हूँ बेटा वहां पे, आई कैन राइट ओवर हियर, ठीक है। इसको रफ करता हूं पहले, यहां लिखता हूं, फर्स्ट ऑर्डर एक्शन चलिए, चलो रफ कर देते हैं। देखो बेटा, अब उस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे a अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो ये क्या आ गया, a इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं वो कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फिर आपको हर एक एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। ये वाला भी रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये वाला भी एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ये हमने यहां पे सेकेंड इक्वेशन का केस कंसिडर कर लिया। अब देखो हमें क्या पता होता है, लॉग, नेचुरल लॉग ये होता है लॉग बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ये होता है बेस 10। ये हमें बार बार लिखने नहीं होते बेटा। नेचुरल लॉग बेस ई इज इक्वल टू लॉग बेस 10। हम क्या करेंगे, इस नेचुरल लॉग को वहां से एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, दैट विल बी, मैं सीधा मॉडिफाई करके बता रहा हूं बेटा, लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए नॉट। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। दिस इज इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड अभी। अब इसके अकॉर्डिंगली भी यू कैन प्लॉट द ग्राफ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, कैसे देखो बेटा, लॉग ए वर्सेस टाइम टी, ये ग्राफ आएगा। यहां पे जो स्लोप है दैट विल बी माइनस के अपॉन 2.303 आएगा। एंड इंटरसेप्ट क्या होगा यहां पे, दैट विल बी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड दिस इज स्लोप। ये देखो ग्राफ नंबर 2 आ गया बेटा, दिस इज ग्राफ नंबर 2। तो देखो इस तरीके से हमने फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और 2 ग्राफ हमने अब तक प्लॉट कर दिए। 2 ग्राफ क्या कर दिया हम लोगों ने इस केस में, प्लॉट करके बताएंगे किस तरीके से बनेगा बताइए। डन, चलो मैं इसको रब करता हूं। तो आप नोट पहले नोट करो इसको, फिर मैं इसको रब करता हूं बेटा। चलो देखो बेटा, अब देखो बेटा इसमें, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं बेटा मैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम
इक्वेशन 3 से मैं क्या कर सकता हूं, देखो log a माइनस log a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू माइनस kt अपॉन 2.303, ये लिख सकता हूं मैं। अब देखो इस केस के अंदर अगर मैं इस पूरे को उठा के इधर ले आऊं और इसको उधर भेज दूं बेटा पूरे को, तो क्या लिख सकता हूं, देखो kt 2.303, यहां पे माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे बेटा और आ जाएगा हमारे पास log a नॉट माइनस log a। ठीक है बेटा, अब देखो क्या आ गया, kt अपॉन 2.303, ये आ गया log a नॉट अपॉन a। ये हमने log की प्रॉपर्टी यूज किया बेटा, मैं लिख देता हूं अगर आपको याद नहीं है, log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b, दिस इज द प्रॉपर्टी। अब यहां पे देखो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन के बेस्ड पे बेटा बोर्ड में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। जो बोर्ड में न्यूमेरिकल देखे गए ना, ज्यादातर 90% चांसेस होते हैं कि यू विल गेट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। 90% ज्यादा चांस है कि इस इक्वेशन पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिले वहां पे। तो आपको ये इक्वेशन क्रैम करके रखनी होता, और अंडरस्टैंडिंग आपको बता दी किस तरीके से आएगी इक्वेशन। कुछ नहीं है, सारी इक्वेशन सेम है और बस हमने क्या कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया है आगे आगे बेटा। अब देखो इसी इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से लिख सकते हैं। उसके लिए पहले रिएक्शन लिखनी होगी। देखो चलो मैं यही लिख देता हूं बेटा। रिएक्शन थी हमारे पास A विल गिव यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनिशियल t इज इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर A की कंसंट्रेशन A है, इसकी 0, एंड आफ्टर टाइम t दिस इज A माइनस x इज इक्वल टू x बेटा। अब देखो यहां पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है A नॉट दैट इज इक्वल टू A, एंड जो A है बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन में दैट इज इक्वल टू A माइनस x, ठीक है। वो हम क्या लिखेंगे, A माइनस x। तो ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x। ये भी एक एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को लिखने का, ये भी एक्सप्रेशन। तो ये फोर्थ ही एक्सप्रेशन है, वो 4 डैश बोल देता हूं इक्वेशन को, क्या बोल दिया, 4 डैश। तो ये एक इक्वेशन आ गई। इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, उसको लिख देते हैं रिएक्शन में, ठीक है। और इसके ऊपर बेस्ड या इसके ऊपर बेस्ड यू विल गेट सो मैनी न्यूमेरिकल्स, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इनके ऊपर बेस्ड। मतलब ज्यादातर इनके ऊपर बेस्ड ही न्यूमेरिकल आता है, एक, बहुत सारे नहीं, एक न्यूमेरिकल आता है इनके ऊपर बेस्ड। और घुमा फिरा के न्यूमेरिकल पूछते हैं बेटा वो कि क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो आपको हर एक एंगल से न्यूमेरिकल याद रखना होगा, मतलब ये कंसेप्ट याद रखना होगा बेटा, क्लियर है। चलो हम रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर इसी में फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के आगे केस क्या आता है। देखो बेटा अब हम बात करते हैं यहां पे टी हाफ लाइफ रिएक्शन, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब हाफ लाइफ तो आपको टाइम पता बेटा क्या है, हमने बोला था कि अगर टाइम t इज इक्वल टी हाफ लिख दे
तो जो आपकी कंसंट्रेशन है बेटा ए नॉट ए कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी दैट विल बिकम ए नॉट बाय 2। यही कहा था हमने कि अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड ऑर्डर किसी के लिए भी टी हाफ देखना है तो टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ हो गया, और जो ए कंसंट्रेशन थी दैट विल बिकम ए नॉट बाय 2 का केस आ गया बेटा। क्लियर है? अब देखो इसमें पुट करता हूं वैल्यू बेटा, तो क्या आ गई टी हाफ 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए अपॉन 2 बेटा। तो ए नॉट तो ऊपर एज इट इज रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा ए नॉट अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, विल गेट टी हाफ 2.303 अपॉन के लॉग 2 बेटा, और ये आ गया टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये एक्सप्रेशन बन गया टी हाफ का। अब यहां से देखो बेटा ध्यान से कि जो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। इस वाले एक्सप्रेशन में आर यू एबल टू फाइंड आउट एनी कंसंट्रेशन टर्म? नो, देयर इज नो कंसंट्रेशन टर्म। तो जब कंसंट्रेशन टर्म नहीं है तो ये क्या हो गया बेटा टी हाफ दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। तो मैं लिखता हूं ये, और फिर इससे आगे चेक करते हैं बेटा, ग्राफ चेक करते हैं दो इसकी। और देखो बेटा, तो हम यहां लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज independent, T half is independent of concentration of reactant। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ की वैल्यू होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये आपको केस याद रखना है। जो टी जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वही फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ गया दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। वो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट, वो उससे इंडिपेंडेंट है बेटा। अब देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं, पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। If you plot graph of this equation, what we will get, देखो चेक करो बेटा, T half वर्सेस कंसंट्रेशन, लेट इट बी कि आपको T half वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ दिया हुआ है और इट इज पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। ये क्या रहा है पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। तो आप इस चीज से ये इलुसिडेट कर सकते हो कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यू कैन इजिली इलुसिडेट दिस थिंग फ्रॉम दिस ग्राफ। ठीक है बेटा, कई बार ग्राफ दिए होते हैं और उससे पूछते हैं बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो वो भी आपको कराऊंगा ग्राफिकल मेथड। वो एक पॉइंट जो नेक्स्ट टॉपिक्स में आएगा बेटा वो यहां पे कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है अगर टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन है, ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। अब देखो बेटा इसी तरीके से हमने एक इक्वेशन कंसीडर की थी, वो वाली इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 की बात करें, मैं उसको दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है इसका। ठीक है, इक्वेशन 4। ठीक है बेटा, इक्वेशन 4 क्या है मेरे पास, दैट इज T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए बेटा। क्लियर है?
ये मेरे पास इक्वेशन फोर्थ है। अब मुझे ग्राफ बनाना है यहां पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बेटा। वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो देखो क्या आएगा, इफ वी प्लॉट ग्राफ लाइक ए नॉट अपॉन ए, ये वाई एक्सिस पे है एंड टाइम क्या है बेटा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। देन दिस विल बी अ पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बेटा इस पूरे जो पूरी की पूरी चीज है, इस होल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। क्लियर है, ये हम इस तरीके से शो कर रहे हैं यहां पे। तो याद रखना है बेटा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड यहां पे जो स्लोप आ जाएगा, हमारे पीछे वाला स्लोप क्या कंसिडर करा था बेटा हमारे पास, यहां पे आ जाएगा k अपॉन 2.303 प्लस में द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी दिस बेटा। स्लोप क्या आएगा हमारे पास, प्लस में आएगा, देखो हमने शो कर दिया था। तो देखो यहां पे भी कितने सारे ग्राफ हमने प्लॉट करके दिखाए बेटा। अब देखो एक ग्राफ होता है यहां पे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, जनरल ग्राफ बोलते हैं इसको हम। इफ वी प्लॉट दिस जनरल ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, देन वी गेट दिस ग्राफ, ठीक है। कि वो भी क्या होगा, जितना रेट बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है ना। हमने फर्स्ट स्टेप में आपको बताया था बेटा, तो कि इस केस में क्या होता है, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, वन कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम बोल देते हैं कि इस तरीके से ये केस आता है बेटा यहां पे। डन, तो ये आ गया ग्राफ। तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है। देखो हमने लॉग ए वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। हमने इनिशियली ग्राफ प्लॉट किया बेटा लॉग ए नॉट अपॉन ए के वर्सेस, हमने ग्राफ प्लॉट किया टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन एंड रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ हमने प्लॉट किया बेटा। तो उसकी हेल्प से हमने बहुत सारी चीजें इलस्ट्रेट कर दी बेटा। नोट करो बेटा इसको जल्दी से, फिर अब करना है बेटा हमें। मैं जैसे रब करना शुरू करता हूं बेटा। देखो बेटा, हमारे पास हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए बहुत सारे केसेस शो कर दिए। अब देखो हम क्या कहते हैं बेटा, टी हाफ के बाद, ठीक है, आपको पता है कि एग्जांपल देंगे हम इसके। तो एग्जांपल्स में एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन भी आता है। एग्जांपल्स का क्या आता है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, दे आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर की होती है बेटा। क्लियर है। अब रेडियो एक्टिव रिएक्शन में ही यहां पे केस डिस्कस करें। देखो ध्यान से सुनो बेटा, हम बोलते हैं टी हाफ के बाद, ठीक है, चलो बाद में समझाऊंगा। पहले आप याद रखो कि रेडियो एक्टिव रिएक्शंस क्या होती है बेटा, कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है इसका एग्जाम्पल है। और कौन सा एग्जाम्पल दिया था बेटा मैंने यहां पे, सेकेंड बी, जनरल बात कर रहा हूं, हाइड्रोजिनेशन।
ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये आ गया। और इसके अलावा डिकम्पोजिशन के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे वहां पे। क्लियर बेटा केस। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बहुत आता है इसमें कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर में हम कहते हैं इफ, ये नोट करके लिख लो जाए, इफ द रिएक्शन इज इन गैसियस स्टेट, अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में है तो क्या वही एक्सप्रेशन उसके लिए वैलिड है? तो देयर इज सम चेंज इन द एक्सप्रेशन इफ द रिएक्शन इज इन गैसियस स्टेट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब वो किस तरीके से होता है देखो बेटा, मैंने यहां पर रिएक्शन ले ली ए, गैस है एंड विल गिव यू बी, गैस प्लस सी गैस। ये कंसिडर कर ली मैंने रिएक्शन। व्हेन आई कंसिडर दिस रिएक्शन, मुझे क्या मिला देखो बेटा, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियली ए का जो प्रेशर है वो है पी आई, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, क्यों टोटल प्रेशर सी का है, अभी तो बी और सी बने ही नहीं है वहां पे, तो हियर द प्रेशर विल बी 0 0 एंड आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t टाइम के बाद जो इनिशियल प्रेशर है दैट इज डिक्रीज बाय x एंड द x प्रेशर ऑफ B एंड x प्रेशर ऑफ C इज इंक्रीज्ड। दोनों का x अमाउंट से प्रेशर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया बेटा। अब ये एक ऐसी स्टेज है बेटा देखो, तो इस पर्टिकुलर एट टाइम t इज इक्वल टू t के ऊपर टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर PT at time t is equal to t, that will be equal to pi minus x plus x plus x। क्या हो गया यहां से, x से x कैंसिल हो गया, then we can say PT is equal to pi plus x। अब यहां से x की वैल्यू बना लो बेटा, कितनी आ गई, that is PT minus pi। ये हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, डन बेटा। क्या आ गया हमारे पास, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली है इस पर्टिकुलर टोटल प्रेशर पे से एट टाइम t पे, कि x की वैल्यू क्या आएगी, वो हमने यहां पे चेक कर ली कि इतनी x की वैल्यू आती है हमारी, ये आ गया x की वैल्यू। अब देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, नाउ सी सीरियसली बेटा, कि एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग a अपॉन a माइनस x। ये एक्सप्रेशन था इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। किसकी टर्म में था बेटा, कंसंट्रेशन की टर्म में। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन we have this expression and here a is equal to, यहां पे a क्या है बेटा हमारे पास pi, क्योंकि वो भी इनिशियल प्रेशर था, वो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, इनिशियल प्रेशर था, ठीक है बेटा। एंड a कितना हमारे पास बेटा, a माइनस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, दैट विल बी इक्वल टू a कितना है pi माइनस x, x कितना है और माइनस pt माइनस pi। सॉल्व करो इसको, pi माइनस pt प्लस pi, ये आ गया बेटा 2pi माइनस pt, तो ये हमारे पास a माइनस x की वैल्यू आ गई। नाउ यू कैन इंसर्ट और पुट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, इसमें पुट कर सकते हो। तो जब आप पुट करोगे दोनों वैल्यू तो आपको क्या मिलेगा देखो, t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k
log you will get pi upon 2pi minus pt. This is the expression for pressure. In terms of pressure की बात की जाए तो ये एक्सप्रेशन आता है. दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन, अगर आपको याद हो. अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की बात करें बेटा तो आपको ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी है. इफ द रिएक्शन इज इन गैसियस स्टेट, और एनसीईआरटी में एक तो एग्जांपल दे रखे हैं, इसके सॉल्व एग्जांपल दे रखे हैं इन टेक्स्ट में कि ये वाली इक्वेशन उन्होंने अप्लाई की हुई है, और फिर आपने क्या निकाला हुआ है बेटा, उस पर टी या के कैलकुलेट किया हुआ है वहां पे. ठीक है ना. तो ये भी आप याद रख सकते हो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से ये चीजें आती है बेटा यहाँ पे. क्लियर है बेटा. देखो ना, दैट इज ऑल फॉर टुडे. ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी को पढ़ेंगे बेटा. पहले इतना पढ़ लो, इसको क्यों कंफ्यूज कर देगा आपको. फिर हम आगे पढ़ेंगे इसी फर्स्ट ऑर्डर के बारे में. इसके 2-3 एक्सप्रेशन और रह गए हैं तो हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा वहां पे. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा.